अंडे के पापा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अंडा कमजोर हो। हाँ अंडे की माँ, हमारा अंडा जरूर छोटा है, पर इसमें से निकलने वाली संतान स्वस्थ और अच्छी होगी। मेरी माँ ने बताया था कि मैं जिस अंडे में से निकला था वो भी अंडा छोटा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वे हर समय अपने अंडे और आने वाली संतान की बातें करते रहते थे। पापा चिड़िया सुबह सवेरे ही जंगल में दाना कमाने के लिए निकल जाता है और मम्मा चिड़िया के वही घर के काम मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में से पुराने तिनकों को बाहर निकालती और नए तिनकों को लगा रही थी। आज पापा चिड़िया शाम होने से पहले ही दाना लेकर वापस लौट रहा था। पापा चिड़िया को रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। वो रोक लेती है। टूनी के पति, आज तू तो समय पे ही दाना ले आया है। मेरे पास समय नहीं है, और किसी दिन मिलेंगे। पापा चिड़िया बिना बात किए हुए वहाँ से चला जाता है। मगर जब पापा चिड़िया घर पहुँचता है तो उसके घर जाने से पहले ही अंडे से बच्चा निकल आया था। मगर टूनी चिड़िया खुश होने की बजाय उदास बैठी हुई थी। देखें, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अंडा बहुत कमजोर है। मेरा बच्चा उठ खड़ा भी नहीं हो रहा है। तुम चिंता ना करो, मैं अपने बेटे को कल वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। वैद्य जी दवा देंगे, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। आप चिंता ना करो। पापा चिड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है। लो, ये दाना खा लो। मम्मा चिड़िया दाना खा लेती है। मुन्ना, मुंह खोलो, तुम भी दाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पापा, मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ खड़ी करके उसके ऊपर 2 लकड़ियाँ रखकर कबूतर ने अपने घर का ढांचा बना लिया था। मैं थक गया, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। बाकी का काम बाद में करूँगा। कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है और पीछे से शरारती गोरी कौवी आती है। गंदी आंखों वाला घर बना रहा है, तोड़ती हूँ इसका घर। जब ये गंदी आंखों वाला रोएगा तब मुझे बहुत मजा आएगा। गोरी को भी थोड़ा दूर हटके एक लकड़ी की मदद से एक कोने को गिरा देती है। कबूतर का बनाया हुआ लकड़ी का ढांचा धड़ाम से गिर जाता है। गोरी कौवी, ये क्या किया तुमने? तुमने कबूतर का घर गिरा दिया। अपना घर बनाने के लिए तो सोचती नहीं हो और दूसरों का घर तोड़ती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेकिन गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कबूतर, जल्दी जाकर देखो, गोरी कौवी ने तुम्हारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारा लकड़ी का बनाया हुआ ढांचा गोरी कौवी ने तोड़ दिया है। तुम जल्दी जाकर देखो। कबूतर भागता है। मैं कल से अपना घर बना रहा था, तब जाके इतना घर बना। क्या मिला बेशरम कौवी तुझे मेरा घर गिरा के? कबूतर रोता है और फिर से अपना काम चालू कर देता है। कालू, मैंने कबूतर का घर गिरा दिया। बहुत रोया होगा कबूतर। चिड़िया, गोरी कौवी ने मेरा घर तोड़ दिया है। ऐसे रोता होगा कबूतर चिड़िया के पास जाकर। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपने लिए लकड़ी का पक्का घर बना रहा था और कोई अपने लिए तिनके का मजबूत घोंसला बना रहा था, क्योंकि सब जानते थे बारिश के कुछ दिन आने वाले हैं। केवल आवारा कौवों के वे कहीं नदी पर जाकर सोते और कहीं झरने पे जाकर सोते। वे तो सारे दिन आवारागर्दी करते रहते थे। उन्हें अपने घर बनाने की कोई चिंता नहीं थी। कौवा जा रहा था, तभी एक बेरी की टहनी कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने मेरा पंख घायल किया, मैं अभी तुझे देखता हूँ। कौवा गुस्से में घर जाता है और घर से कुड़ारी उठा लाता है और गुस्से में पेड़ की टहनी काटने लगता है। कौवे, रुक जाओ,
मुझे मत काटो, गलती तो आपकी थी, आपको आगे देखकर चलना चाहिए। वो बकलोल कौवा किसी की नहीं मानता है, वो डाल को काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू कालू जी, कल सुबह हम लोग केले खाने चलेंगे, बहुत मजा आएगा केले खाने में। साथ में टोकरी भी ले चलेंगे, पेट भरकर खाएंगे और बाकी के केले टोकरी में भर कर ले आएंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी केले के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वे दो दो केले खा लेते हैं। कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगता है। कौवे कौवे बस कर जाओ, नहीं तो मैं मारूंगा अपने पत्तों से। हाय हाय, क्या हुआ केले के पेड़? कौवे, ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए रहने दो। तो ऐसी बात है। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। फिर वो पत्थरों को उठा उठा कर केले के पेड़ पर मारने लगता है। केले के पत्ते जख्मी हो जाते हैं और वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू, तुम्हारा ये तिनके का घोंसला टूटने वाला है, बारिश आने वाली है, तुम अपने लिए एक मजबूत घर बना लो। तुम्हारी तो किसी से दोस्ती भी नहीं है, अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम कहाँ जाओगे? चल चल, मुझे मत ज्ञान दे, भाग जा यहाँ से। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। हरे भरे पीपल के पेड़ के नीचे कौवे चाय बना रहे थे। दोस्त, यहाँ से दूर आग जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। मैं नहीं मानती तुम्हारी बात, मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी। कौवे आग को जलती हुई छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चिड़िया आती है। चिड़िया चिड़िया, कृपया इस आग को बुझा दो, मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं, मैं मर जाऊंगा। वो दुष्ट कौवे आग जलाकर भाग गए हैं। मेरे पेड़ दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर उस पे एक खूबसूरत छाता लगा लिया था। कबूतर ने दिन रात एक करके अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था। चिड़िया का तो घर पहले से ही मजबूत था। फिर समय बीतता गया और बारिशों के दिन आ गए। फिर सुबह सवेरे ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। दिन में ही जंगल में रात जैसा समय हो गया था। सब अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ बारिश का आनंद ले रहा था। तोता अपने घोंसले में अमरूद को रखे हुए था। वो एक चोंच अमरूद में मार लेता था और फिर से बारिश देखने लगता था। कबूतर तो बिना पलक झपकाए बारिश को देखता ही जा रहा था। वो अपने घर के खिड़की के पास बैठा हुआ था और चिड़िया ऐसे मौसम में किताब पढ़ा करती थी। और काले कौवा बारिश में बैठे बैठे काँप रहे थे। वे दोनों बारिश में पूरे भीग चुके थे। कालू कालू, मैं और नहीं बैठ सकती ऐसी बारिश में, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चलो हम लोग बेरी के पेड़ के नीचे चलते हैं। बेरी का पेड़ घना होता है, वो हमें बारिश से बचाएगा। चलो वहाँ चलते हैं। कौवा और कौवी बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। काले कौवे, भागो भागो यहाँ से। वो दिन याद करो, तुमने मेरे मना करने के बाद भी मेरी हरी भरी शाखा काट दी थी। वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। तभी उस बेरी के पेड़ में से एक बड़ी सी टहनी फटती है और दोनों कौवा और कौवी के ऊपर गिर जाती है। कौवा और कौवी उस बड़ी डाल के नीचे दब जाते हैं और वे दोनों वहीं मर जाते हैं। ऐसे उन कौवा और कौवी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।